और अभी लेटेस्ट मानवर कांसीराम साहब से सफर करके गए, बिना पैसे के, बिना साधन संसाधनों के एक विचारधारा के साथ उन्होंने सबको जोड़ा, सभी महापुरुषों को जोड़ा और बिना पैसे के, बिना गाड़ी के लोगों को एमपी एमएलए बनाया कि नहीं बनाया उन्होंने। ये बहुजन मैत्री का कमाल था, ये बहुजन मैत्री का कमाल था। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भूल हमसे हुई है, ये अपराध सबका है। जो सत्ता में आए उनका भी अपराध है, जो वोटर थे उनका भी अपराध है। सब लोगों ने कहीं न कहीं गलतियां की हैं और उसका परिणाम हुआ कि जो कुछ मिलना था वो तो मिला नहीं, जो था वो भी लुट गया। इसलिए मैं चाहता हूं ये बहुजन समाज फिर मैत्री कर ले। अरे एक कोई जाति परिवार बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगा तो कोई मेरी संख्या नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं चाहे भले ही 20 साल लग जाए, इस भारत में बौद्धों की संख्या 90% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 90%, 3.5% ब्राह्मण जाओ घर में, मेरे मुस्लिम भाई अपने धर्म को चलाते रहे, कोई नहीं, बाकी सबको बौद्ध बनाना है और सबको जोड़ना है, सबके घरों में जाना है। ये काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे कोई कार्यक्रम किया, जाति के लोग बुला लिया, कौन सा इतिहास बना लिया? हमसे लोग कहते हैं कि बंते जी आप नए लोगों को जोड़ते रहते हो, मैं 20 साल से बुद्धिस्ट हूँ, आप मेरे घर खाना खाने नहीं आते। मैंने कहा आप उन भंते लोगों को खाना खिलाइए जो खाना खाने आते हैं, हमें तो नए लोगों को जोड़ना है, तो हमें दूसरे लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। अरे जो व्यक्ति बदल गया है उसके बार बार घर खाना खाने से क्या फायदा है? जो व्यक्ति बदला नहीं है उसको टच करना है, उसको जोड़ना है, समझाना है, तभी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे हम बचपन से भिक्षु हैं, आज 26 साल हो गए मुझे जीवन पहने, और मैं ऐसे ही अगर मर गया 10-20 साल बाद और मैं बौद्धों की संख्या की नहीं बढ़ा पाया तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम किसी काम के नहीं बचेंगे, जीवन भी चला गया और जिस लिए घर त्यागा था, जीवन पहना था, वो भी हमने काम नहीं किया, तो आखिर क्या करेंगे हम? इसलिए हम चाहते हैं कि बौद्धों की संख्या बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बौद्ध बनाया जाए। बौद्ध अर्थात एक बात और है, आजकल बौद्धों में भी बड़ा अनुभव आ गया है, अंधविश्वास पाखंड आ गया है। मैं भी पंजाब गया, मैं और राजरतन जी, तो एक भंते जी भगवान बुद्ध को खाना खिला रहे थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है और परोस करके खाना खिला रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं, हमने किनको बुरा लगेगा। रात में 11 बजे हमने भंते जी को फोन किया, हमने कहा भंते जी भगवान बुद्ध ने खाना खा लिया, अब उनको बैठे बैठे तकलीफ होगी, उनको सुला दीजिए। अरे लिटा भी तो, नींद भी तो आएगी उन्हें। तो भंते जी बोले ऐसा तो नहीं हम कर पाएंगे। हमने कि लिटाओ, जब आप खाना खिला रहे हो तो लिटाओ। याद रखना, जब भी कोई विचारधारा आगे बढ़ती है, जब भी कोई संस्कृति रन करती है, तो उसमें ये चोर ब्राह्मणवाद घुस आता है, इसमें भी घुसने लगा है। जैसे ही तुमने पार्टी बनाई ना, पसीना बहाकर, खून बहाकर, उसमें चोर घुस गए कि नहीं घुस गए? बताओ। वैसे ही ये बौद्ध धर्म जब डेवलप होगा, जब यहाँ संस्थान मेरे बन जाएंगे, व्यवस्था बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ भी ब्राह्मणवाद घुसेगा। और ब्राह्मणवाद तो पहले ही घुस चुका है। भगवान बुद्ध के समय कोई मूर्ति नहीं थी, 450 साल कोई मूर्ति नहीं थी। पहली बार सम्राट कनिष्क ने राज्यसभा बुलाई, अपना राज्य के लोग बुलाए और भगवान बुद्ध कैसे हैं उनके लक्षण तैयार किए, 32 लक्षण और मूर्ति बनाई गई। भगवान बुद्ध को जब राजा बिंबिसार ने कहा कि मेरे यहाँ एक बहुत अच्छा कारीगर है जो चंदन की लकड़ी में मूर्ति बनाता है, आप अगर इजाजत दें तो मैं मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा था राजन, विचारधारा, दर्शन और सिद्धांत जब मूर्ति का रूप ले लेता है तो अंधविश्वासी पाखंडी लोगों का जन्म हो जाता है। विचारधारा, दर्शन और उसकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सम्राट कनिष्क ने मूर्ति बनाई, इतनी ज्यादा मूर्ति बनी कि आज दुनिया में बुद्ध से ज्यादा किसी की मूर्ति नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन्हें ईश्वर की तरह नहीं मानते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे बच्चा दे दो, जैसे मंदिरों में लोग पूजा करते हैं। हम उन्हें प्रतीकात्मक बुद्ध मानते हैं कि बुद्ध ऐसे थे और बुद्ध का दर्शन ऐसा था। आप भी लोग मानिए। और याद रखना, बिना 22 प्रतिज्ञाओं के बौद्ध धर्म अधूरा है और ब्राह्मणवाद है, समूचा ब्राह्मणवाद है। 22 प्रतिज्ञाएं अगर है तो जान लीजिएगा पक्का बौद्ध धर्म है, और नहीं तो उसमें ब्राह्मणवाद हो चुका है।
इसलिए आप लोगों को मजबूत होना है और मजबूती से आपको लड़ना है। सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको मैत्री आपस में करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और मैं अपील करके जाता हूँ, आप कोई गांव की ट्रैक्टर से लाई गई भीड़ नहीं हो, आप उरई जालौन के सभी जिंदा लोग हो, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कोई न कोई संगठन चलाते होगे, कोई न कोई बुद्ध विहार बना रहे होगे, किसी न किसी तरह का कैडर कर रहे होगे, सभी जिंदा लोग यहाँ बैठे हैं। अगर सभी लोग समस्या का नहीं समाधान पर विचार करने